नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। IMT फरीदाबाद में आज होली मिलन का समारोह है, जिसमें मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा और बहुत सारे यहाँ पर नेतागण हैं। हाँ, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये सारा प्रोग्राम। आइए अंदर चलते हैं। आप लोग देखिए, शेयर भी कीजिए, पेज को फॉलो भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको अच्छी लगे वीडियो। आइए वहाँ पर चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। शेयर कर देना। आप लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है IMT फरीदाबाद में। और ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानियाँ आई, आर्थिक समस्या आई, किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस ठप हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं आई। अब होली है तो सारे दुख भूलकर, सारे कष्ट भूलकर फिर से हम नई शुरुआत करेंगे। इसीलिए ये होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है होली त्यौहार के दौरान। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मंत्री जी वगैरह आ चुके हैं। दोनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं भी मंत्री जी के साथ काफ़ी समय से तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हूँ और मैंने भी पार्षद से लेके मंत्री जी का ये सफ़र देखा है। तो मंत्री जी ने हमेशा अपने दरवाजे हमारे लिए खोल रखे हैं कि तभी भी कोई भी समस्या कभी भी हो, आप मेरे पास आओ। और मैं मंत्री जी का पड़ोसी भी हूँ। ऐसे ही हमारे मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी ने भी हमेशा हमें ये कहा है कि कभी भी कोई दिक्कत किसी भी व्यापारी पे आती है, आप आधी रात को मेरे पास आ सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि होली मिलन का समारोह है, तो हम लंबी चौड़ी बातें ना करके केवल जो आज का समस्या है वो मैं दोनों मंत्रियों जी से निवेदन करना चाहूँगा कि डेली कोई ना कोई नया कानून बन जाता है और व्यापारी को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, केवल ये चाहिए कि व्यापारी को तंग ना किया जाए। व्यापारी को कोई टैक्स भरने में दिक्कत नहीं है किसी भी तरह में, पर व्यापार तो चलना चाहिए। अभी जैसे मंत्री जी आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली में ही एक 75% का कानून हरियाणा सरकार ने पास किया है। अभी उसके कानून पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। अभी 21 तारीख के बाद हमारे से सुझाव मांगे गए हैं श्रम मंत्रालय की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपने सुझाव दो। पर जैसा कि हम व्यापारी भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं और व्यापारी भाइयों की समस्या से हम निजी तौर पर वाकिफ हैं, तो इसमें एक इतना डर का माहौल बन चुका है कि व्यापारी क्या है कि अपनी बात कहता हुआ तो डरता है, पर वो पीछे से संगठनों को पूरी ताकत से फॉलो कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये कानून बन गया तो हमारे लिए हरियाणा में काम करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसका फायदा दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं। ये मेरी जानकारी में है कि अपना उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, ये सभी सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क करना स्टार्ट कर दिया है और उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको किसी भी तकलीफ से और किसी भी कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। तो इसमें मंत्री जी आप लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको पिछले 20-25 साल से जानता हूँ, दोनों मंत्रियों ने फरीदाबाद को बनाने में जितनी ताकत लगाई है, जो बाईपास दिए हैं, जो कनेक्टिविटीज दी हैं, जो IMT बना है, जो आपने एक पौधा लगाया है और जो फरीदाबाद में जो एक टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है आपका, अगर मैं सीधा कहूँगा कि जो आपने मेहनत की है, अगर ये कानून पास हो गया तो यहाँ से व्यापारी पलायन कर जाएंगे। और आपकी जो मेहनत, जो आप स्मार्ट सिटी लेके आए, जो ये 12 लेन का बाईपास कर रहे हो, 6 लेन का इधर कर रहे हो, कनेक्टिविटी जेवर से दे रहे हो, ये सर बॉम्बे हाईवे हो रहे, मतलब आपने जो इतने अनगिनत काम किए हैं। मैं मंत्री जी की कई सभाओं में होता हूं तो मेरे बहुत से भाई कहते हैं मंत्री जी के पास पैसे का एक पेड़ लगा है, उसको झाड़ के ले आते हैं। तो आपने जो उस पेड़ से पैसे झाड़े हैं और इस फरीदाबाद को एक
व्यापारियों के लिए बनाया है, नहीं तो मैं ये मंच नहीं है कि मैं किसी और सरकार या किसी और के बारे में कहूं, पर सब लोग जानते हैं कि जब से आपकी सरकार आई है भाजपा की, तो एक जीएसटी और इतने कानून आप लोगों ने सरल किए हैं कि एक तरह से इंस्पेक्टर राज आपने खत्म कर दिया था। पर अगर ये शर्म वाला कानून दोबारा 75% वाला चालू हो गया तो सर वही फैक्ट्री राज, वही इंस्पेक्टर हमारी गरेबान पकड़ेंगे और हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मंत्री जी और लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, उनकी बात करेंगे, पर अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बना तो हम सड़क पे क्या लेके जाएंगे? ये जो इसमें जो पेचीदा प्रश्न है कि हमारे पास इतनी टेक्निकलिटी, जो हमारे पुराने साथी हैं, ठीक है ये पुराने उद्योगों पे लागू नहीं होगा, ये आने वालों पे होगा, पर सर हर कोई एक्सपेंशन कर रहा है, हर चीजें कर रहे हैं, तो हम कहां से वो टेक्निकल स्किल लाएंगे? ठीक है आप करो, आप हर चीज है, पर आप हमें वो साधन तो दो, एम्प्लॉइज तो दो। वो एम्प्लॉइज आएंगे ही नहीं सर। अगर आपने भी देखा होगा, आज किसान की बात हर कोई सुन रहा है, वो किसान अपने खेत में हरियाणा के आदमी से काम नहीं कराता है, वो कहीं बिहार से लाता है, कहीं से लाता है। तो ये एक जमीनी मुद्दे की समस्या है सर, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी आवाज पहुंचाइए और हमें इससे निजात दिलाइए, क्योंकि हम आपके अपने भाई हैं, आपने इस पौधे को लगाया है। बस मैं ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे महावीर भाई मंच का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। एक छोटी सी गुस्ताखी हुई है, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं और निवेदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे पैटर्न श्री सज्जन जैन जी मौजूद हैं। मेरा निवेदन है सर, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। यादव जी जैन साहब को मंच तक लेकर के आएँ। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। सज्जन जैन जी की न केवल आईएमटी के अंदर इंडस्ट्री हैं 2, बल्कि इसके अलावा सेक्टर 24 में भी हरियाणा और देश के विभिन्न प्रदेशों में इनकी इंडस्ट्री है। और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप 2 बार लगातार 2 बार प्रधान रहे हैं और हमारे पैटर्न बने हैं। भाई योगेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। मैं इससे पहले कि माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी को, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करूं, सर मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आज से 2 दिन पहले, परसों या उससे पहले दिन की बात है, इकोनॉमिक्स टाइम में एक फ्रंट पेज पे लगभग आधे पेज का एक स्टोरी छपी थी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि गुड़गांव की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो सारे अपने ऑफिसेज नोएडा में और राजस्थान में शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्योंकि ये लंबा एक्ट है, इसको यहाँ पर सारे को पूरे को ना तो पढ़ा जा सकता है, ना उस पर बात की जा सकती है। लेकिन अभी वैसे तो मंत्री जी अपने माध्यम से इस बात के बारे में बताएंगे। अभी मंच पर बैठे हुए भी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि वो इस मामले को लेकर के पूरी तरह से उद्योगों के साथ हैं और कोई इस तरीके की बात नहीं होने देंगे जिसको लेकर के कोई उद्योगपति परेशान हो। बाकी इस बारे में सारी बातचीत वो करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत सारे उद्योगपतियों को मैं भी जानता हूं जो जमीन रिको इंडस्ट्री में, रिको में जैसे हमारे यहाँ पर हुडा, HSI, DC ऐसे राजस्थान में रिको है, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन देख रहे हैं और बहुत सारे उद्योगपति ज़मीन वहाँ पर ले भी चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो लगातार जारी रहे और बढ़े और तरक्की करे, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे, ऐसे हमें आपसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी को कि आप आएँ, होली की शुभकामनाएं भी दें यहाँ उद्योगपतियों को और सभी साथियों को, और अपने विचार भी रखें। माननीय मंत्री जी श्री मूलचंद शर्मा जी। होली मिलन के शुभ अवसर पर शहर के तमाम उद्योगपतिगण, मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार साथीगण, हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे SK जैन जी जो मुख्य उसके हैं, और आज के समारोह के मुख्य अतिथि आपके लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और इस फरीदाबाद और हरियाणा की राजनीति में सबसे लंबे संघर्ष के साथी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय HS बांगा जी, SS मान जी,
गिरीश गुप्ता जी, पप्पू, जीत सिंह जी, प्रमोद राणा जी, मेरे छोटे भाई महावीर गोयल, एच.एस. शेखो जी, नितिन बरेजा जी, असलम जी, राजेंद्र काला जी, प्रवीण जी, राकेश जी और सभी ऐसे साथी हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। और फरीदाबाद के उद्योगपति से हम सबका पारिवारिक रिश्ता है और कृष्णपाल जी आपके बीच में बहुत लंबे संघर्ष है आपके बीच में। और ये नया पौधा IMT का एक पौधा लगा है, ठीक कहा राणा जी ने कि ये बहुत एक ऐसा पौधा है, इससे बढ़िया अप्रोच पूरे हरियाणा में नहीं मिल सकती। जहां से एक बहुत बड़ा 12 लाइन का रोड जो बम्बे एक्सप्रेस आपके यहां से निकलने जा रहा है, KGP KMP आपके साथ है और दूसरा हाईवे नंबर 2 हाईवे आपके इंडस्ट्री से निकल के जा रही है। आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं और यहाँ से सराय काले खा अगर जाएंगे तो 15 मिनट में 20 मिनट सराय काले खा पहुंचेंगे। और इससे विकल्प कोई दुनिया में नहीं है, तो इससे बढ़िया अप्रोच रास्ता, इससे बढ़िया बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश हमारे पास है और इससे उद्योग के रास्ते प्रदेश के खुलेंगे और फरीदाबाद के बहुत बड़े रास्ते आने वाले समय इस इलाके के खुलने जाने वाले हैं कि आने वाले 3 या 4 साल में मैं ये तो नहीं कह सकता, कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, कि गुड़गांव से फरीदाबाद बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे बढ़ेगा। और मेरी एक सभी साथियों से विनती है कि आप लोग भरोसा रखें, सब साथी, और हमारे अपने शहर का IMT है और केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच में हैं और आपकी हर दुख तकलीफ को समझते हैं कि उद्योगपति की पीड़ा क्या है, उद्योगपति कहाँ परेशान होता है, कि उद्योगपति कहाँ परेशानी है, क्या क्या परेशानी है। और परेशानी आती है, जीवन में निकल जाती है, कहीं कानून बनता है, कहीं दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, एक रास्ता नहीं दूसरे रास्ते निकल। आपको इसी से घबराने की जरूरत क्या है? ये भी तो उस कानून में है कि अगर आपको सक्षम आदमी नहीं मिलेगा तो आप रख सकते हैं। जब काम करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा, 75% नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी रास्ता है, आप कहीं से ले भी सकते हैं, कोई थोपा नहीं जा सकता कि प्रचार है जी तो 75 लेना। जब आपको मान लो आपको 100 आदमी आए, आपको नहीं मिलना, उनमें नहीं आपके लायक, आप कहीं से ले सकते हैं। बाकी विस्तार से कृष्णपाल गुर्जर जी आपको बताएंगे। हम सब इस शहर के विकास, फरीदाबाद, इस प्रदेश और देश के उद्योग को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और मैंने जहां राणा जी कह रहे थे, राणा जी इस उद्योग जगत में, और मैंने भी 4 मुख्यमंत्री देखे हैं और प्रदेश में जो वही हुआ करती थी मुख्यमंत्रियों के नाम की, जो फैक्ट्री दुकान खाली हुआ करती थी, वो हमने शहर को देखा है। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कोई उद्योगपति हरियाणा प्रदेश में बता दे, कोई खर्ची, कोई पर्ची, किसी के दरवाजे में कोई गया हो, कोई MLA, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी या प्रदेश का कोई दूसरा आदमी, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उदाहरण है। प्रदेश में तो बोरी लगा करती थी, प्रदेश में तो उद्योगपतियों को परेशान करा करते थे, ये तो हमने देखा है, चीर हरण देखा है हमने। लोग कहते हैं हम साक्षी हैं इस बात के, हमने देखा उनसे मुंह मांगे दाम लिया करते थे, उनको अपने दरबार बुलाया करते थे। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस सब का खात्मा हुआ है। कोई कहने वाला नहीं, ना पर्ची ना खर्ची, पर आप भरोसा रखिए, प्रदेश विकास की तरफ है और जो भी समस्या रहेगी हम आपके साथ हैं, आप भरोसा रखें। होली मिलन की मैं सभी मित्र साथियों को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। कोई आपके लिए कोई अधिकारी, कोई आदमी तंग करता हो, आप
बड़े भाई हमारे आपके केंद्रीय मंत्री, उनको बताना। छोटा भाई मूलचंद शर्मा है, 24 घंटे में उसका रास्ता निकालेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबको होली की बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कौन है? ऐसा लग रहा है हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का आश्वासन आपने यहाँ उद्योगपतियों को दिया है, किसी भी औद्योगिक समस्या के लिए आप लोग जैसे पहले सहयोग करते रहे हैं, उसी प्रकार आपका सहयोग उद्योगपतियों को प्राप्त होता रहेगा। इसी बीच हमारे यहाँ इस क्षेत्र के विधायक पृथला के भाई नैनपाल रावत जी, जो कि हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन भी हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे विधायक जी। मेरा निवेदन है श्री तेज चौधरी जी से और VP गोयल जी से, श्री महेंद्र अरोड़ा जी से और श्री राजेश मेंद्रू जी से कि आप मंच पर आएं और विधायक श्री नैनपाल रावत जी का गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। VP गोयल जी, तेज चौधरी जी, राजेश मेंद्रू जी, महेंद्र अरोड़ा जी, आपसे निवेदन है और एक चुनरी, होली की रंगों की प्रतीक एक चुनरी पहना करके भी विधायक जी का स्वागत करें। राकेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो राकेश जी आप भी आ जाइए, आप भी प्लीज आइए। आप सबसे निवेदन है कि आप तालियां बजा करके विधायक जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मंत्री जी बोल चुके हैं अभी, लेकिन क्योंकि अभी आप